नमस्कार दोस्तों, समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास है चक्रवर्ती ब्याज है, उसकी जो पार्ट 2 क्लास, जो सेकंड क्लास है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने क्या किया, चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं उसके कुछ क्वेश्चन हमने हल किए। चक्रवर्ती ब्याज किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, और जो दर है वो किस हिसाब से लगती है, छमाही है या त्रैमासिक है या वार्षिक दर है, उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। तो आज की इस क्लास में, और जो पिछली क्लास थी उसमें हमने चक्रवर्ती ब्याज निकालने का तरीका भी हमने सीख लिया था। तो चक्रवर्ती ब्याज में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक जो क्वेश्चन बनता है वो तो है कि भाई सीधा चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। दूसरा है उसमें हमें समय ज्ञात करना होता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है उसमें हमें दर प्रतिशत ज्ञात करना होता है। और एक जो क्वेश्चन बनता है वो चक्रवर्ती व साधारण ब्याज को मिक्स में लेकर, जैसे इसका 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो हमने पिछली क्लास में हमने क्या किया कि हमने जो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं इस टाइप का क्वेश्चन हमने हल कर दिया। और उसके बाद आज की इस क्लास में समय का भी क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में ले लिया था, लेकिन आज की इस क्लास में हम किस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, एक समय पर आधारित चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन और एक दर पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम हल करेंगे। जो जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वे सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के आज की इस क्लास को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इस प्रकार है कि भाई कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से 6 माही देय चक्रवर्ती मिश्र धन है वो 926.10 हो जाएगा। अब देखो वो ब्याज किस टाइप से वसूलेगा, प्रत्येक 6 माह में वह अपना ब्याज लेगा। प्रत्येक यानी वो दर है वो क्या होगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था। अगर है ब्याज है वो अगर 6 माही है तो दर क्या हो जाएगी सर, आधी हो जाएगी। वो भी मैंने पूरा विस्तार से बता दिया क्यों आधी हो जाएगी, क्योंकि भाई वर्ष में 2 बार ले रहा है, ये वार्षिक दर है, ये 10% क्या है, वार्षिक दर है। वार्षिक दर का मतलब एक वर्ष में वह 10% के हिसाब से लेगा। अगर वह आधी इसलिए होगी कि 6 माही के हिसाब से वह कितनी बार वर्ष में 2 बार ब्याज ले रहा है तो 5-5% के हिसाब से 2 बार लेगा तो 10% जो दर है वह हो जाएगी। इसलिए यह दर क्या हो जाएगी सर, आधी हो जाएगी। जो इस क्वेश्चन में दे रखा है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से 6 माही देय चक्रवर्ती मिश्र धन है वो 926.10 रुपये हो जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना हो गया सर, मूलधन हो गया, मूलधन बराबर हो गया 800 रुपये, 800 रुपये। अब ये 800 रुपये मूलधन हो गया, ये मूलधन बढ़कर कितना हो गया, ये बढ़कर हो गया सर 926.10 या 1 भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये है सर अपना मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन, ये है सर मिश्र धन। अब देखो ये किस हिसाब से हुआ, इसकी दर क्या थी, दर थी सर 10%। 10% किस हिसाब से थी, वार्षिक थी। क्या थी, वार्षिक थी। यहां ले रखा है ना वार्षिक दर। वार्षिक दर का मतलब अगर उसे वर्ष के हिसाब से काउंट किया जाए तो दर कितनी थी, 10% थी। लेकिन वह कह रहा है कि मुझे ब्याज है वो प्रत्येक 6 माह में चाहिए। अगर 6 माह में ब्याज अगर वह देगा तो दर क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। और 10 का आधा यानी 10 का 1/2 करेंगे तो दर हमें मिलेगी 5%। दर हमें मिलेगी 5%। अब क्या पूछ रहा है सर, अब पूछ रहा है हमें समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। मैंने आपको समय का भी एक सूत्र होता है, लेकिन सूत्र पर आधारित नहीं कर हम एक ट्रिकली और एक साधारण तरीके से करेंगे ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो,
आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा कि आप कभी भी इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी दर अगर आधी हो गई तो मूलधन का 5% निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, मूलधन कितना है सर, मूलधन है हमारा 800 रुपए। कितना है, 800 रुपए है, और उसका 5% निकालेंगे, उसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 40 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 रुपए। यानी पहला जो 6 माह है, पहला 6 माह है, जो प्रथम जो ब्याज देगा वह कितना देगा, 800 के ऊपर वह 40 रुपए ब्याज देगा। अब देखो ब्याज हुआ कितना टोटल, यानी 800 से बढ़कर मिश्र धन कितना हो गया, 926.10 रुपए हो गया। तो ब्याज अपना हो गया 126.10 रुपए, अपना ब्याज हो गया 126.10 रुपए। अब देखो अब क्या किया, ये क्या है, ये है सर ब्याज। क्या है, ब्याज है। अब देखो ब्याज है वो, अब क्या करना है कि प्रथम किस्त या प्रथम जो ब्याज चुकाया उसने, प्रथम बार ब्याज कितना चुकाया, प्रथम बार चुकाया सर 40 रुपए। कितना, 40 रुपए। ये साधारण ब्याज के हिसाब से, ये साधारण ब्याज के हिसाब से हम चक्रवर्ती ब्याज का समय ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। अब टोटल ब्याज कितना है सर, 126 रुपए, यानी 126 के आसपास 40 का भाग देंगे, यानी हमें पॉइंटों वाला नहीं चाहिए। हमें अगर ये भाग है वो किस में जाएगा, दशमलव में जाएगा। यानी एक बार 4 का पहाड़ा कितनी, 40 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 3 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे तो 120 आ जाएगा। और अपने के पास कितना है, 126.10 है, 126.10 है। ये जो 6.10 रुपए का अंतर है, ये क्या है, ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा है उसका अंतर है। क्योंकि अगर साधारण ब्याज की तुलना में उसको देखें कि जो साधारण ब्याज में क्या होता है, जो प्रथम बार ब्याज चुकाता है वही हमेशा जब भी ब्याज चुकाता है वही सेम व समान रूप से राशि व ब्याज चुकाता है। तो अगर साधारण ब्याज के तरीके से देखेंगे तो पहली बार भी 40 रुपए, दूसरी बार भी 40 रुपए, तीसरी बार भी 40 रुपए चुकाएगा, तो वह कुल कितना चुकाएगा, 120 रुपए ब्याज वह चुकाएगा। लेकिन यहां कितना हो रहा है सर, यहां हो रहा है सर 126.10 रुपए। यानी जो ये ऊपर वाला आंकड़ा है 6.10 रुपए का जो अंतर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये सर ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, क्योंकि यहां पर चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है इसलिए। यानी कि समय अब ये कितनी बार लिया उसने, कितनी बार चुकाया, यानी 126 में 40 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, हमें पूरी संख्या पूर्णांक चाहिए, हमें पॉइंटों वाले अंक नहीं चाहिए। यानी पूर्णांक कितना आया अपने पास, 3 बार वह ब्याज चुकाएगा। यहां जो ये संख्या आ रही है ये हमें समय को या समय को दर्शाती है, यानी कितनी बार ब्याज चुकाया उसको दर्शाती है। यानी कितनी बार चुकाया, 3 बार उसने ब्याज चुकाया। अगर उसने 3 बार ब्याज चुकाया तो प्रत्येक कितने माह में वह ब्याज चुका रहा है सर, वह प्रत्येक 6 माह में वह ब्याज चुका रहा है। तो 6-6 महीने के हिसाब से 3 बार चुकाएगा तो उसका समय कितना हो जाएगा सर, उसका समय हो जाएगा 1.5 वर्ष या 18 माह। यानी उसका समय हमें क्या पूछा है कि उसका समय ज्ञात करना है, कितने समय में वह 800 रुपए से 10% वार्षिक दर से 6 माही देयी चक्रवर्ती ब्याज मिश्रधन कितना हो जाएगा, 926.10 हो जाएगा। अगर आप इसको सूत्र पर आधारित करेंगे तो ये बहुत ही लंबा खिंच जाएगा, लंबा, या आपको काउंटिंग करने की जरूरत अधिक पड़ेगी। आपको किसी भी प्रकार का अगर समय का क्वेश्चन आपको हल करना है तो आपको उसका साधारण ब्याज का हिसाब से उसमें डिवाइड कर देना है। यानी पहली बार जो ब्याज चुका रहा है उसका जो दर है उसका परसेंटेज निकाल देना है। जैसे 800 है, उसकी 6 माही दर कितनी हो गई सर, उसकी 6 माही दर हो गई 5%, 800 का 5% निकाल दिया तो ये क्या आया, ये पहली बार ब्याज चुकाया वह राशि आ गई, पहला ब्याज हमें आ गया। यानी पहला ब्याज 40 रुपए है, तो अगला जो 126 तक कब पहुंचेगा, 3 बार ब्याज चुकाए तब पहुंच जाएगा। यानी 3 बार चुकाएगा, इसका मतलब उसने 6-6 महीने से 3 बार चुकाया तो उसका कितने वर्ष में समय कितना आ गया, 1.5 वर्ष आ गया। इसी प्रकार जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई धन, वो भी एक समय पर आधारित क्वेश्चन था लेकिन ये है, इसमें भी समय ही पूछा है कि कोई धन एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 12 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। तो वो जो क्वेश्चन था वो समय पर आधारित था, लेकिन उसमें क्या दे रखा था, मिश्र धन दे रखा था, मूलधन दे रखा था। लेकिन इसमें यहाँ गुणा में पूछ लिया है, ना तो हमें यहाँ
मूलधन दे रखा है, ना ही हमें मिश्रधन दे रखा है, और एक सिर्फ हमें क्या दे रखी है, समय दे रखा है। और हमें यानी 12 वर्ष में वह 4 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह 32 गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ना तो हमें इसमें दर दे रखा है, दर दे रखी है, ना ही हमें मूलधन दे रखा है, ना ही मिश्रधन दे रखा है। हमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो हमने क्या कहा, क्लास की शुरुआत में ही हमने बोला था कि आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो दर पर आधारित व समय पर आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो हम हल करेंगे। तो अब देखो, हमें पूछा है समय, उससे जो पिछला जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा अलग है। अलग कुछ नहीं है, इसको हम करेंगे जैसा दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है कोई धन है वो निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। सर स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। कितने समय में, 12 वर्ष में। 12 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाएगा, 4 गुना। कितना हो जाएगा, 4 गुना। बस लिख लिया। अब क्या कह रहा है, 4 गुना होता है वह कितने समय में, स्वयं का 32 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितने वर्ष में। तो यहां हमें समय ज्ञात करना है, कितने वर्ष में कितना हो जाएगा, 32 गुना। खुद का कितना गुना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका समय ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, अब देखो, हमें 2 का जो घातांक है वो 10 तक हमें याद रखनी है, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन हम आसानी से हल कर लेंगे। और भी ये चीज आपके काम आएगी, जैसे 2 की घात 2 कितनी होती है। सर 2 की घात 2 होती है 4। 2 की घात 1 कितनी होती है। सर 2 की घात 1 होती है 2। 2 की घात 3 कितनी होती है। 2 की घात 3 होती है सर 8। 2 की घात 4 यानी 16। 2 की घात 5 ये हो जाएगा 32। 2 की घात 6 64। 2 की घात 7 है वो हो जाएगा 128। 2 की घात 8 256। 2 की घात 9 2 की घात 9 कितनी हो जाएगी, 512। और 2 की घात 10 है वह हो जाएगी 1024। यानी 2 की घातांक हमें याद है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें हल कर लेंगे। ये आपको, आप अगर गणित पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमें याद होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पर भी आपके काम आने वाली हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हमें याद होनी चाहिए। अगर हमें इस प्रकार की ये जो चीज याद है तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। यानी 4 गुना, ये कितना लिख रखा है सर, 4 लिख रखा है। और 4 का मतलब इसको घातांक में, 2 की घातांक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 को अगर 2 की घातांक में लिखेंगे तो 2 की घात 2 यानी 2 का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। यानी यहां लिख लेता हूं 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो 32 को क्या लिखेंगे सर, 32 को लिखेंगे 2 की घात 5। क्या लिखेंगे, 2 की घात 5। अब देखो ये जो चीज दे रखी है, ये जो घातांक है, ये किसको दर्शाती है, समय को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, समय को। ये 2 की घात 5 है, ये किसको दर्शाती है, समय को दर्शा रही है। अब यानी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है समय से। किससे मतलब है, समय से। यानी 2 से 2 ये है, इसको अलग कर लिया। अब हमें घातांक मिल गई, यानी 2 की घात ये 2 थी और 2 की घात अब 5 हो रही है। यानी 12 वर्ष में 2 की घात 2 हो रही थी और 32 जो कितने वर्षों में 2 की घात 5 हो जाएगी। यानी ये जो घातांक है ये किसको दर्शा रही है, ये समय को दर्शाती है। और समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, यानी समय को हम टी लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। यानी टी बराबर कितना हो जाएगा, यानी 12 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2t। यानी यहां कितना समय को दर्शा रही है, इसका मतलब क्या है, ये 2 है और समय को अगर हम t लिख देंगे तो ये किसको दर्शा रही है, 2t। यानी 2t हो गया। यानी समय की जगह हम t लिख देंगे तो 12 वर्ष में, यहां लिख लेता हूं 12 वर्ष बराबर कितना है, 2t या 2 समय। तो 1t का मान कितना हो जाएगा सर, 1t का मान हो जाएगा 6 वर्ष। कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। कितना हो जाएगा,
6 वर्ष। अब हमें 1 टी का मान मिल गया, तो यहाँ कितने टी है सर, यहाँ 5 टी है, और 5 इस टी का गुणा यानी 5 का गुणा हम 6 से कर देंगे। 1 टी का मान कितना है सर, 1 टी का मान 6 वर्ष है, यानी अब 5 टी का मान कितना हो जाएगा, यानी 5 से इसे गुणा कर देंगे, यानी 6 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे, 6 का गुणा हम 5 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30 वर्ष। क्या क्या मिल जाएगा, 30 वर्ष। यानी ये कितने समय में, 30 वर्ष में स्वयं का 32 गुना हो जाएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही बारीक तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूं ताकि ये चीज है वो आपके स्थायी हो जाए। ये करना क्या है, आपको 2 की घातांक है वो 10 तक हमेशा याद होनी चाहिए। 2 की घातांक, क्योंकि छोटी मोटी चीजें हमें गणित हम पढ़ने बैठे हैं तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन या बेसिक चीजें हैं वो याद होनी चाहिए। अगर हमें 10 तक की घातांक याद है 2 की, तो हम क्या करेंगे, जो 12 वर्ष में जो धनराशि है वो कितनी गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है। अब ये पूछ रहा है कितने समय में वह स्वयं का 32 गुना हो जाएगी, यानी 4 को क्या लिखेंगे सर, 4 को लिखेंगे 2 की घात 2, 2 की घात 2 हमने लिख दिया, और 32 को क्या लिखेंगे सर, 32 को लिखेंगे 2 की घात 5, और यहां हमने लिख दिया 2 की घात 5। अब क्या किया, ये जो है किसको दर्शा रही है, जो घातांक है किसको दर्शा रही है, समय को दर्शा रहे हैं। इसको शॉर्ट रूप में समय को हमने टी लिख दिया, शॉर्ट रूप में क्या लिख दिया, टी लिख दिया। यहां पर कितना हो रहा है, 2t, कितना हो रहा है 2t, 2t बराबर कितना हो रहा है 12 वर्ष, 2t बराबर 12 वर्ष। तो 1t बराबर कितना हो गया सर, 6 वर्ष हो गया। लेकिन हमें कितने का मान निकालना है, 5t का मान निकालना है, इसलिए 5 का गुणा 6 से कर दिया, क्योंकि 1 टी में 6 होता है और हमें 5 टी निकालना है, तो 6 का गुणा हमने 5 से कर दिया, तो हमें ये मिल गया 30 वर्ष। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। यानी एक तो इस प्रकार से जो समय का क्वेश्चन है इस टाइप से हमें पूछ सकते हैं। अगला जो पिछला जो क्वेश्चन था वो हमें मिश्रधन, मूलधन और दर देकर समय पूछा था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। अगला ये क्वेश्चन है हमारा कि कोई धन है वो निश्चित चक्रवर्ती ब्याज से, यहां पर ब्याज पढ़ लेना, ये निश्चित चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 4800 रुपए और 4 वर्ष में 5088 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी हमें यहां क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। क्लास के शुरुआत में भी मैंने बोला था आज जो क्वेश्चन है हमारे दर पर आधारित व समय पर आधारित होने वाले हैं। तो हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है सर, हमें यहाँ ज्ञात करना है दर, यानी समय पर आधारित 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने हल कर लिए। अब किसकी बारी है सर, अब है दर की बारी। किसकी है, दर की बारी। अब देखो, कोई धन है निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। 3 वर्ष में 4800 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है सर, 4800 रुपए हो जाता है। अब क्या कह रहा है, वह 4 वर्ष में 5088 रुपए हो जाता है। कितने समय में सर, 4 वर्ष में 5088 रुपए हो जाता है। अब देखो कितने का समय का अंतर कितना है सर, समय का अंतर है 1 वर्ष का। कितने का है, 1 वर्ष का। और ब्याज का अंतर यानी कितने से कितना हो रहा है, यानी जो ब्याज का अंतर है यानी ये है 288 रुपए। कितना हो जाएगा, अंतर है इसका 288 रुपए। ये कब हो रहा है, ये सर हो रहा है 1 वर्ष में। कब हो रहा है, 1 वर्ष में 288 रुपए। अब देखो एक बात मैंने पहले भी बता दी थी जब हमने चक्रवर्ती ब्याज की क्लास स्टार्ट की थी। 1 वर्ष का ब्याज यानी जो पहली बार जो ब्याज लिया जाता है या चुकाया जाता है वह साधारण ब्याज, वह जो साधारण ब्याज होता है या चक्रवर्ती ब्याज होता है, उसका जो ब्याज होता है वह क्या होता है, पहला ब्याज वो समान होता है, समान होता है, क्योंकि पहला ब्याज चक्रवर्ती और फिर उसके बाद में जो ब्याज है वो अगली राशि में ऐड होगा, तब उसके ऊपर ब्याज लिया जाएगा। लेकिन प्रथम बार जो ब्याज चुकाया जाता है वह साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का समान होता है। क्या होता है, समान होता है। यानी हमारे को अंतर कितना मिला, 1 वर्ष का अंतर हमें मिला। 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिला सर, 1 वर्ष में 288 रुपए ब्याज मिला। ये किसके ऊपर हुआ,
ये राशि किसके ऊपर बढ़ी, परसेंटेज के आधार पर देखें तो ये सर 4,800 रुपए से बढ़कर 5,000 ETS हुई। इसका मतलब ये 4,800 रुपए के ऊपर बढ़ी। तो 200 ETS रुपए किसके ऊपर बढ़ा सर, 4,800 रुपए के ऊपर बढ़ा, 4,800 रुपए के ऊपर बढ़ा। हमें क्या पूछा है, हमें दर ज्ञात करनी है, हमें दर ज्ञात करनी है। तो इसका गुणा अगर हम प्रतिशत के आधार पर करेंगे तो इसका गुणा 100 से करेंगे, 2 0 से 2 0 कट हो गया, 12 से ये 4 बार चला जाएगा, 12 से 2 बार और यहाँ हो जाएगा 4 बार, 12 से वापस 4 बार और 24 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 6%। क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा 6% और 6% हमें क्या मिल गई सर, दर प्राप्त हो गई। कहने का मतलब जो साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का जो पहला ब्याज होता है वह हमेशा समान होता है। यानी इसका मूल आधार कौन था, प्रथम मूलधन कौन सा था, 4800 रुपए। 4800 रुपए के ऊपर कितने रुपए बढ़े, यानी 200 88 रुपए बढ़े और इसका गुणा अगर हम 100 से कर दिया तो हमें क्या मिल गई, परसेंटेज मिल गई, दर है वो परसेंटेज में मिल गई, यानी दर हमारी 6% है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, यह है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं का 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा। जो क्वेश्चन हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। कोई धन है निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 12 वर्ष में स्वयं का, 12 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना होता है तो कितने समय में स्वयं का 32 गुना हो जाता है। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर वही हमें 2 के घातांक 10 तक हमें याद होने चाहिए। कोई धन है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में, कितने समय में, 15 वर्ष में, 15 वर्ष में कितना हो जाएगा सर, 15 वर्ष में हो जाएगा 2 गुना, कितना हो जाएगा 2 गुना। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है, कितने वर्षों में ये अपने से 8 गुना हो जाएगा, अपने से 8 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है और यहां क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अब देखो 2 को अगर 2 की घातांक में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे सर, 2 की घातांक में लिखेंगे तो 2 की घात 1 है वो क्या होती है, बराबर क्या होती है 2 होती है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्या है, 2 की ये 8 है, इसको 2 की घातांक में कितना लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे 2 की घातांक 3, कितना लिखेंगे 2 की घातांक 3, यानी 2 × 2 × 2 3 बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। कहने का मतलब हम 2 की घातांक कितने लिख देंगे, 2 की घातांक 3 लिख देंगे। इसको इस रूप से लिख दिया। ये जो घातांक है ये किसको दर्शाती है सर, ये जो घातांक है ये समय को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, समय को दर्शाती है। अब देखो समय को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं सर, हमें समय को लिख सकते हैं t, क्या लिख सकते हैं t, 1t, यानी 1 का गुणा t से करेंगे तो क्या हो जाएगा t हो गया, या 1t बोल सकते हैं, यानी t बराबर हमें कितना मिल गया सर, t बराबर हमें मिल गया 15, कितना मिल गया, t बराबर हमें मिल गया 15। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें कितना t चाहिए, हमें 3t चाहिए, यानी समय को t लिख सकते हैं, हमें कितना चाहिए 3t, यानी 3t बराबर कितना हो जाएगा सर, 3t बराबर हो जाएगा 15 का गुणा, 15 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, ये 3t हो गया और 1t का मान कितना होता है 15 होता है और हमें 3t चाहिए, यानी t बराबर 15 है, यानी t की जगह हम क्या लिख देंगे 15 को रख देंगे तो क्या आ जाएगा 15 का गुणा 3 से करेंगे तो 45 वर्ष आ जाएगा। अब जो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि सर कोई धन है वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं का क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। कितने वर्षों में, यानी कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा हमने लिख लिया और उसको क्या कर दिया, जो गुणा है उसको घातांक में लिख दिया। यानी 2 को घातांक में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं सर, 2 की घातांक 1 लिखेंगे और 8 की 2 की घातांक में लिखेंगे तो सर 2 की घात
3 लिखेंगे। यानी ये जो घातांक है किसको दर्शाती है सर, ये घातांक है वो समय को दर्शाती है, और समय को हम शॉर्ट रूप में t लिख देंगे। तो 1t बराबर कितना हो गया सर, 1t बराबर हो गया 15। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमें कितने चाहिए, 3t रख देंगे, और t की जगह हम क्या लिख देंगे 15, यानी 15 का गुणा हम 3 से कर देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा 45 वर्ष का जो समय है हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सर कि 4000 रुपए 1.5 वर्ष में 4630.5 रुपए हो जाते हैं, जब गणना अर्धवार्षिक हो तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए थे समय पर आधारित क्वेश्चन किए थे, और अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है हमारे दर पर आधारित। तो दर ज्ञात करने का हमें इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको हमें ट्रिक है, हम बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, आप कभी नहीं भूल पाएंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और पहली बार मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे समझाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें 2 चीज दे रखी है। एक है सर, पहला है मूलधन, क्या दे रखा है सर, मूलधन दे रखा है। ये क्या है, मिश्रधन। कहने का मतलब 4000 से राशि कितनी हो रही है सर, 4000 से 4630.5 रुपए हो रही है। यानी इसमें क्या जुड़ा सर, ब्याज जुड़ा, और मूलधन के साथ ब्याज जुड़ता है तो वह क्या बन जाता है सर, वह मिश्रधन बन जाता है। यानी ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। यानी मूलधन दे रखा है, मिश्रधन हमें दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, समय हमें दे रखा है, और ज्ञात क्या करना है सर, दर को हमें ज्ञात करना है। तो इसी पर आधारित दर ज्ञात जब भी करनी होगी तो हमें मूलधन दे रखा होगा, मिश्रधन दे रखा होगा, और समय दे रखा होगा। तो सबसे पहले सूत्र कैसे याद रखेंगे, तो जो दे रखा है सबसे पहले क्या है, मिश्रधन, इधर लिख देंगे मिश्रधन, बट्टा में लिख देंगे मूलधन, मूलधन, और इसका बढ़ा देंगे रूट, और यहां लिख देंगे -1, इसके ऊपर बनाएंगे कोष्टक, यहां ज़्यादा बड़ा हो गया कोई बात नहीं, एक बार समझ लो, फिर साइड में लिख लेंगे, और उसका गुणा हम किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। और इस प्रकार यहां जो ये हुक बना हुआ है इसमें यहां क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, यहां हमारा आ जाएगा समय। इस सूत्र को मैं एक कोने में लिख देता हूं ताकि हम यहां पर आसानी से क्वेश्चन है वो हल कर पाएं। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख देंगे मिश्रधन, मिश्रधन, बट्टे में लिख देंगे मूलधन, मूलधन, यहां कर देंगे, इसका बना देंगे रूट, और यहां लिख देंगे -1। अब इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, और गुणा किससे कर देंगे सर, गुणा कर देंगे 100 से, किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। तो अब देखो यहां से इसको हटा देते हैं, यहां जो ये रूट का हुक है इसमें क्या आएगा सर, इसमें आएगा समय, क्या आएगा, समय आएगा, इसमें आ जाएगा समय। चाहे समय 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष का होगा तो हमें क्या निकालना होगा सर, उसमें हमें क्या निकालना होगा, उसमें घन मूल निकालना होगा। अगर वह सम संख्या में आ रहा है तो उसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो अब देखो घनमूल और वर्गमूल निकालने की ट्रिक भी मैंने आपको एक क्लास में बताई थी, वापस बता दूंगा ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो हमें सबसे पहले कुछ नहीं, जो दे रखा है इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमें रख देना है, जैसा दे रखा है वहां पर एज इट इज उसको रख देना है बिना हिलाए डुलाए। तो अब देखो वैसा का वैसा हम यहां बना देते हैं। मिश्रधन हमारा कितना है सर, मिश्रधन है 4630.5 रुपए। अब देखो नीचे एक बट्टे में क्या आ जाएगा, मूलधन, और मूलधन हमारा है सर 4000 रुपए। कितना है 4000 रुपए, और इसका क्या करेंगे हम -1 करेंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे रूट बनाएंगे, यानी वो कोष्टक का काम बाद में करेंगे। यानी कोष्टक का मतलब 100 से लास्ट में गुणा करना, जो भी इससे प्राप्त होता है उसका गुणा किससे करना है 100 से कर देना है। यानी मैं लिख दूंगा लेकिन जगह लिख देता हूं × 100, ये हमें चीज सॉल्व करनी है।
अब देखो सर यहाँ समय डेढ़ वर्ष है, तो इस रूट में डेढ़ वर्ष कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन पर ध्यान देखना कि दर क्या है सर? दर है अर्धवार्षिक। क्या है? अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है तो इसका क्या करना है, यानी ये अर्धवार्षिक दर होती है वह वर्ष में दो बार ब्याज संयोजित करती है, यानी वर्ष में 2 बार ब्याज चुकाना पड़ता है। यानी अब देखो ये कितनी बार? डेढ़ वर्ष में। कितने समय में? डेढ़ वर्ष में। डेढ़ वर्ष में 6 महीने के हिसाब से कितनी बार ब्याज चुकाएगा सर? डेढ़ वर्ष में 6 महीने के हिसाब से 3 बार ब्याज चुकाएगा। कितनी बार? 3 बार। मैंने क्या कहा? यहाँ आ जाएगा समय। समय का मतलब कितनी बार ब्याज से है। समय का मतलब यहाँ क्या है? ब्याज कितनी बार चुका रहा है। समय का मतलब यहाँ है कितनी बार ब्याज चुका रहा है। कितनी बार ब्याज चुका रहा है। ये है समय का मतलब, यानी ब्याज कितनी बार चुका रहा है। डेढ़ वर्ष में 6 महीने के हिसाब से वह 3 बार ब्याज चुकाएगा। तो यहाँ इस हुक में क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। इसका मतलब हमें ये इसका क्या करना है? इस रूट को कैसे हटाना है, यानी इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इसकी थोड़ी काटा पीटी कर देंगे ताकि ये हमें क्वेश्चन हल हो जाए, ताकि ये हमें पहचान में आ जाए कि ये किसका रूप है, किसका घनमूल है। यानी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा सर? 0 लग जाएगा। अब नीचे बन गए 40,000, यहाँ बन गए 40,000। ये 0 थोड़ा बड़ा हो गया, इसके बराबर कर देता हूं। यहाँ हो गया 40,000। 40,000 हो गया। तो अब क्या करना है, इसको देखो सर, इसके पीछे 5 है, इसके पीछे 0 है। और मैंने आपको भाज्यता के नियम की हमारी ये क्लास है कि इसको काटते कैसे हैं, किस प्रकार से काटते हैं इस संख्या को, और भाज्यता के जो नियम है मैंने एक क्लास में बताए हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो क्लास भी देख सकते हैं। तो अब देखो 5 का जो भाग है वो हम क्या करेंगे, इसमें देंगे। तो ये 5 से कट रहा है क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है और इसका इकाई अंक 0 है। तो ये किससे कटेगा? ये 5 से जाएगा सर 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8। तो 8,000। ये कितना हो गया? 8,000। और यहां पर क्या करेंगे, ये है यहां हो जाएगा अपना 5 से 9 बार। कितनी बार? 9 बार। और पीछे बचेगा 1, यानी 13 बन जाएगा। 13 में 5 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा सर? 13 में 5 का पहाड़ा 2 बार जाएगा। पीछे बचेगा 3, और 3 और 0 कितने हो गए? 30 हो गए। 30 में 5 का पहाड़ा 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। और 5 में 1 बार, यानी 9,261 ऊपर हो गए और 8,000 नीचे हो गए। ये किसका घन, ये घन किसका है? 8,000। तो इसका पता कैसे करना है, वो हमें ऐसे ऐसे डंडे खींचकर उसको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे कि इसका घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये जो संख्या है, इसको यहाँ आपको स्पष्ट दिख नहीं रही होगी, मैं यहाँ लिख देता हूं। यानी ऊपर कितना है हमारा? 9,261 रुपए, नीचे है 8,000 रुपए। ये किसका घनमूल है, इसको ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां तक किसी भी संख्या का घनमूल अगर हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले 1 से 10 तक तो घनमूल हमें याद होने चाहिए, या उसका घन कितना होता है हमें याद होने चाहिए। फिर हम किसी को भी बारी देने वाले नहीं है कि भाई इसको कैसे हल करेंगे। तो 1 से 10 तक की जो संख्या है उसका घन अगर हमें याद है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कुछ मैं लिख लेता हूं यहाँ, 1 का घन, यानी 1 का गुणा 3। घन का मतलब क्या हुआ, यानी 1 की घातांक 3। ये क्या दर्शा रहा है सर? ये दर्शा रहा है 1 का गुणा हमें 3 बार करना है। 1 इंटू 1, यानी कितनी बार भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी 1 की घात 3, या 1 का घन कितना हो गया सर? 1 हो गया। अब देखो 2 का घन 3 कितना हो जाएगा, यानी 2 का गुणा हमें कितनी बार करना है सर? 2 का गुणा हमें करना 3 बार। 2 इंटू 2, यानी 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 का 2 से किया तो 8। तो ये कितना आ जाएगा? 2 की घात 3 कितने हो गई? 8। तो इसी प्रकार 3 की घात 3 कितनी हो जाएगी, यानी 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो हो जाएगी 27। 4 की घात कितनी हो जाएगी? 4 की घात 3 तो कितना हो जाएगा सर?
ये हो जाएगा सर 64। कितना हो जाएगा? 64। इसी प्रकार आपको 10 तक घन है वो याद होने चाहिए। तो अब क्या करना है, ये मैं आप अलग से देख लेना, याद कर लेना, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको घनमूल चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है आपको सेकंडों में आप निकाल लेंगे। यानी 6261 है, ये किसका घन है? ये घनमूल है, वो हम अभी बताएंगे। आप ध्यान से देखना कि आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यानी 1 से 10 तक की संख्या में किस संख्या का घनमूल है? वो 1 है। यानी घन कितना आ रहा है? जिस संख्या के पीछे 1 आ रहा है वो सर आ रहा है 1 के। यानी 1 किसके पीछे आ रहा है? ये आ रहा है सर 1 के। तो हमने यहां लिख दिया 1, लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को हमें छोड़ देना है, इन दोनों संख्याओं को छोड़ देना है। और यहाँ कितना है सर? यहाँ है 9, और 9 के आसपास घन किसका जाता है सर? 9 के आसपास घन जाता है 2 का। किसका जाता है? 2 का। तो ये कितना हो गया? 21। यानी 6261 का घनमूल कितना हो गया? 21 हो गया सर। कितना हो गया? 21। और 0 किसके घन के पीछे आता है सर? 0 के घन के पीछे आता है। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को हमें छोड़ देना है, इन दोनों संख्याओं को छोड़ देना है। पीछे कौन बचा सर? पीछे बचा 8, और 8 का घनमूल, 8 के आसपास किसका घनमूल जाता है सर? 8 के आसपास 2 का घनमूल जाता है। यानी 2 का घन कितना होता है? 8। तो नीचे कितना आ गया? 20। यानी ये किसका घन है? यानी रूट कब हटेगा? जब ये किसका है? 21 का घन है। तो ऊपर लिख सकते हैं 21, नीचे लिखेंगे ये किसका है? 8000, ये है 20 का। कहने का मतलब 20 इंटू 20 3 बार करेंगे। यानी 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 का गुणा 2 से किया 8, और ये जो 3 0 है इसके पीछे लगा दिया। यानी किसका हो गया? 8000। यानी ये किसका घन है? ये 20 का घन है। यानी 21/20 हो गया। और इसका क्या करेंगे हम? -1 करेंगे। यानी अब देखो 1 करेंगे, यानी 21 में से 20 घटा दिया, पीछे रहा 1/20। और बार क्या करना है? इसका गुणा किससे कर देना है सर? 100 से कर देना है। यानी 100 से हमने गुणा कर दिया तो हमें मिलेगा 10/2 बराबर कितना हो गया? 10/2 बराबर 5%। क्या कितना हो गया? 5% है वो दर हमें मिल गई। लेकिन ये जो 5% दर है वो कौन सी है सर? अर्धवार्षिक है। यानी 6 माह की दर 5% है, तो वार्षिक यानी 12 माह की दर कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। तो ऑप्शन में आपके पहला ही ऑप्शन दे रखा होगा 5%। 5% आप भूल जाते हैं हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो आपने क्या, हमारा तो 5% आंसर आ गया और आप टिक कर देते हैं। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है? अर्धवार्षिक हो, दर कौन सी हो? अर्धवार्षिक। और हमें वार्षिक दर पूछा है कि वार्षिक दर ज्ञात करो, तो हमें वार्षिक दर कितनी हो जाएगी? अगर अर्धवार्षिक 5 है, यानी अगर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित करते हैं तो दर क्या होती है? दर होती है वो आधी हो जाती है। यानी वार्षिक दर ज्ञात करेंगे तो वार्षिक दर हो जाएगी सर हमारी 10%। और यहां पर जो क्वेश्चन में हमेशा वार्षिक दर ही पूछा जाता है, उसके बाद लिख दिया जाता है ये अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, 6 माही है, इस प्रकार से। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी दर पर आधारित है। कोई धन है वो चक्रवर्ती ब्याज, यहां पर सही पढ़ लेना, चक्रवर्ती ब्याज है। क्या है? चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में या 2 वर्ष में स्वयं का 1.69 गुणा हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस क्लास में हमने दर और समय पर आधारित जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, यानी समय का क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से कर लिया, और दर का भी बहुत ही बेसिक व बहुत ही ट्रिकली आपको समझा दिया। तो हमें इस क्वेश्चन में भी क्या करना है? दर को ज्ञात करना है। तो अब देखो, दर ज्ञात करने का मैंने पिछले क्वेश्चन में एक सूत्र बताया था। तो एक इस प्रकार जो चीज दे रखी है वहां पर क्या करेंगे, ये सूत्र वापस लिख देता हूं। ऊपर क्या आ जाएगा सर? ऊपर आ जाएगा मिश्र धन। क्या आ जाएगा? मिश्र धन बट्टे में आ जाएगा मूलधन। क्या आ जाएगा? मूलधन। इसके ऊपर बना देंगे हम रूट, और यहां आ जाएगा समय। क्या आ जाएगा? रूट के अंदर समय। समय का मतलब कितनी बार ब्याज से ले रहे हैं, और उसमें से घटा देंगे 1। सबसे पहले वर्गमूल है या घनमूल है जो भी है उसको निकालना है, उसके बाद -1 करना है, उसके बाद उसका गुणा किससे कर देना है सर? उसके बाद उसका गुणा 100 से कर देना है। 100 से कर देना है। अब देखो,
जैसा दे रखा है, यहाँ पर हमें कोई धन दे नहीं रखा है तो हम कितना मानेंगे? सर हम धन नहीं दे रखा है तो हम मूलधन बराबर माना 100 कितना मानेंगे? डायरेक्ट लिख देता हूं, माना मूलधन बराबर कितना है? माना मूलधन बराबर 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए है। अब देखो अब क्या करना है, अगर मूलधन 100 रुपए है तो वह 2 साल में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा? यानी स्वयं का यानी 100 का 1.6 गुना 69 गुना हो जाएगा, यानी 100 का गुना 1.69 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 रुपए हो जाएगा। अब देखो ये कितने समय में हो रहा है? सर समय हो रहा है 2 वर्ष में। कितने समय में हो रहा है? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में हो रहा है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसको जमा देंगे, वैसा का वैसा रख देंगे। तो सबसे ये क्या आया हमारा? 169 रुपए। ये हमारा मिश्र धन है। क्या है? यानी मूलधन के साथ अगर ब्याज जुड़ जाता है तो उस राशि को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहा जाता है। यानी ये हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन है 169 रुपए। कितना है? 169 रुपए। मूलधन है हमारा 100 रुपए। इसका हम रूट बना देंगे। समय कितना है? 2 साल। यानी 2 को इसमें यहाँ लिख देंगे हुक में। तो यहाँ 2 का मतलब क्या है? इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। वहां पर जो पिछला क्वेश्चन था वहां हमने क्या कितना लिखा था? 3 लिखा था। कितना लिखा था? 3 लिखा था। इसका मतलब हमें क्या करना है? इसका घनमूल ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या करना है? इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। और इसका -1 करेंगे और इसका गुणा किससे करेंगे? सर इसका गुणा 100 से करेंगे। अब देखो ये भी वर्ग भी मैंने आपको बताया था, 1 से 10 तक के वर्ग अगर आपको याद है तो ये भी हो जाएगा। तो 169 किसका वर्ग है? सर 169 है 13 का वर्ग। और 100 किसका वर्ग है? सर 100 है 10 का वर्ग। और इसमें से -1 कर देंगे, यानी 10 का गुणा 1 से किया, यानी 13 माइनस इसका गुणा इससे करके इसके बाद में घटाना है। 13 - 1 डायरेक्ट नहीं करना है। ये जो 13 - 10 बट्टा 10 यानी 3/10 हो गया। कितना हो गया? सर 3/10। और इसका गुणा अगर हम 100 से करेंगे, इसका गुणा हम 100 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30%। 30% ये क्या आया? सर ये आ गया हमारा जो दर प्रतिशत आ गई। यानी कोई धन है वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 1.69 गुना हो जाएगा। जब उसकी दर कितनी हो? सर उसकी दर 30% हो। तो उम्मीद करते हैं आज की जो हमारी ये क्लास है आपको मैंने बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से और सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार के जो हमारी ये क्लास है वो रेगुलर देखने के लिए समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।